प्रोडक्ट रिसर्च ड्रॉपशिपिंग करने का पहला स्टेप होता है। अगर आपने प्रोडक्ट गलत चूज़ कर लिया तो चाहे वेबसाइट या ऐड कितने भी अच्छे हों, ऑर्डर नहीं आएंगे। तो इस वीडियो में हम उन मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिससे हम अपने विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे, और ये सारे मेथड बिल्कुल फ्री हैं। और मैं आपको एक पावरफुल चेकलिस्ट भी देने वाला हूँ जिसे हर सक्सेसफुल ड्रॉपशिपर सीक्रेटली फॉलो करता है। तो इस चेकलिस्ट में जितने ज़्यादा ग्रीन टिक होंगे, प्रोडक्ट के चलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा है। पहला रूल, हमारा प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। लोगों को फीचर्स नहीं चाहिए, उन्हें सॉल्यूशन चाहिए। अगर प्रोडक्ट उनके पेन पॉइंट को फिट करेगा तो कस्टमर तुरंत डिसीजन लेगा और उस प्रोडक्ट को वहीं ऑर्डर कर देगा। और कस्टमर का ये इम्पल्सिव बिहेवियर ड्रॉपशिपिंग के लिए बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट है कि प्रोडक्ट का वेट और वॉल्यूम कम होना चाहिए। हमें हैवी प्रोडक्ट, फ्रेजाइल आइटम, बल्कि प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए। एम करो कि ऐसा प्रोडक्ट चूज करो जिसका वेट 500 ग्राम के अंदर हो और उसका वॉल्यूम भी कम हो। इससे एक तो शिपिंग कॉस्ट कम हो जाता है और दूसरा प्रोडक्ट डैमेज होने की चांसेस भी कम हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट है कि आपका प्रोडक्ट ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करता हो, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसे हर एक कॉमन लोग यूज़ करते हो, ना कि वो किसी एक स्पेसिफिक प्रोफेशन के लोग यूज़ करें। तो इससे आपको मेटा में टारगेटिंग के ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं, जिससे कि आपको टेस्टिंग के ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं और आपका CPM भी कम हो जाता है। ब्रॉड ऑडियंस में मेनली बात करें तो आपका प्रोडक्ट की निश मेनली वुमेन सेंट्रिक होनी चाहिए। ये पॉइंट बहुत लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन सच यही कि ऑनलाइन शॉपिंग में 70% से ज़्यादा डिसीजन वुमेन करती हैं। और निश जैसे कि किचनवेयर, होम डेकोर, बेबी प्रोडक्ट, पेट एसेसरीज, ऐसे सारी निशेस चूज करो क्योंकि वुमेन का परचेज इंटेंट ज़्यादा होता है और जिससे आपको सेल्स आने की चांसेस भी ज़्यादा होती है। फिफ्थ पॉइंट है एवरग्रीन निश। आपको ऐसी निश से प्रोडक्ट चूज करना चाहिए जो कि एवरग्रीन हो, ताकि आपको विनिंग प्रोडक्ट मिलने के बाद भी अपना प्रोडक्ट चेंज ना करना पड़े। और एवरग्रीन निश को चूज करने का फायदा ये होगा कि जब आप प्रोडक्ट बदलेंगे लेकिन आपकी निश सेम होगी, इससे आपको फेसबुक ऐड में टारगेट ऑडियंस चेंज करना नहीं पड़ेगी, जिससे आपको ऐड टेस्टिंग का कॉस्ट भी बचेगा और अच्छी टारगेटेड ऑडियंस आप अपने ऐड के लिए ढूंढ पाएंगे। छठा पॉइंट है वायरल ऐड क्रिएटिव्स। ड्रॉपशिपिंग में सारा खेल ऐड क्रिएटिव का ही है, तो आपको प्रोडक्ट चूज करने से पहले ये देखना होगा कि उस प्रोडक्ट का ऐड क्रिएटिव मार्केट में है या नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में आप खुद के एड्स नहीं बना पाओगे और बनाए भी तो वो क्वालिटी नहीं दे पाओगे जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो। तो इसलिए प्रोडक्ट रिसर्च करते वक्त आपको ऐड क्रिएटिव्स भी देखते रहने होंगे, और अच्छे ऐड क्रिएटिव्स को आप पहले से सेव करके रखो या डाउनलोड कर लो, और ताकि जब आपको प्रोडक्ट फाइनल हो जाओ तो उन ऐड क्रिएटिव्स को थोड़ा सा एडिट करके ट्वीट करके आप अपने एड्स में उनको चला पाओ। सातवां पॉइंट है लो कंपटीशन। देखो मार्केट में और कितने लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अगर कंपटीशन ज़्यादा होगा तो आप प्राइस वॉर में फंस जाओगे, जिससे कि आप प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना पाओगे, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना कम प्रॉफिट होगा। इसलिए आपको कोशिश करना है कि ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करो जिसमें कंपटीशन लो हो। और कंपटीशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि यूएस और यूरोप के ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को चूज़ करो। जो प्रोडक्ट यूएस या यूरोप के मार्केट में वायरल हो रहे हैं, मैक्सिमम चांस कि वो इंडिया के मार्केट में भी चलेंगे। तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हो और मार्केट में कंपटीशन बढ़ने से पहले ही उस प्रोडक्ट से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। और लास्ट में 9वां पॉइंट है हाई मार्जिन। आपको प्रोडक्ट ऐसा ढूंढना चाहिए जिसे हम ज़्यादा मार्जिन ऐड करके सेल कर सकें। तो प्रोडक्ट रिसर्च के वक्त आपको प्रोडक्ट का प्राइस चेक करते रहना चाहिए कि वो मार्केट में मिल कितने का रहा है और आपका सप्लायर उसको कितने का दे रहा है। अगर आप ज़्यादा मार्जिन में अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे तो इससे आपको ऐड कॉस्ट प्लस RTO मैनेजमेंट करने में बहुत आसानी होगी और आप लॉन्ग टाइम तक अपना ड्रॉपशिपिंग का बिजनेस चला पाओगे। इस चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए आप अपना विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो। अगर आपका विनिंग प्रोडक्ट इन सारे क्राइटेरियाज को फॉलो कर लेता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में ज़रूर चलेगा। तो अब बात करते हैं उन रिसर्च टूल्स या मेथड की जो हमें प्रोडक्ट रिसर्च करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला मेथड आता है कॉन्शियस स्क्रॉलिंग। इस मेथड में क्या करते हैं कि हम इंस्टाग्राम में जाते हैं, उन पेजेस को फॉलो कर लेंगे जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड रील्स को अपलोड करते हैं, और उनमें से कुछ पेजेस के नाम मैं स्क्रीन में शो कर दूंगा, तो आप इनको जाके फॉलो कर सकते हैं। और कम से कम ऐसे 10 पेजेस को फॉलो करने के बाद हम उनकी रील्स को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कौन सी रील्स में सबसे ज़्यादा व्यू आए हैं और साथ साथ कमेंट भी देखते हुए चलेंगे। और इस तरीके से जब हम 8-10 पेजेस को देख लेंगे तो इंस्टाग्राम हमें खुद इस तरीके की रील्स को दिखाना शो कर देगा। तो इस तरीके से हमें अपने आप ही ये पता चल जाएगा मार्केट में किस तरीके के प्रोडक्ट चल रहे हैं। तो इस मेथड से हम कम 15 से 20 प्रोडक्ट को चूज़ कर लेंगे, इनकी रील्स को सेव कर लेंगे, और जो आगे मेथड से हम बात करेंगे उसके बाद इन प्रोडक्ट्स को फिल्टर आउट करके हम अपना विनिंग प्रोडक्ट ढूंढेंगे। अब जो दूसरा मेथड है प्रोडक्ट रिसर्च करने का वो है अमेजॉन। तो अमेजॉन में हमें बेस्ट सेलर्स पे जाना है और वहाँ से मूवर्स एंड शेकर्स के सेक्शन में जाना है। तो यहाँ पे 24 आवर में जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होते हैं उनकी लिस्ट अपने आप शो हो रही होती है और साथ साथ उनकी रैंक्स भी दिख रही होती है। तो इन हर कैटेगरीज में जाके यहाँ पे देखेंगे कौन से प्रोडक्ट ट्रेंड हो रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट हैं जिनकी कंटिन्यूसली रैंक ऊपर हो रही है।
इस तरीके से हम जब 2-3 दिन तक रोज़ देखेंगे तो हमें आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स मार्केट में सब चल रहे हैं। और जो तीसरा मेथड है प्रोडक्ट रिसर्च करने का, वो है फेसबुक ऐड लाइब्रेरी। तो उसके लिए हमें फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जाना होगा और वहाँ पे फिर हमको ऐड कैटेगरीज में जाके ऑल एड्स कर देना होगा और फिर वहाँ पे जाके हम कोई भी कीवर्ड सर्च कर लेंगे, जैसे कि बाय नाउ, 50% ऑफ, कैश ऑन डिलीवरी, ऐसे प्रोडक्ट को सर्च कर लेंगे। उससे क्या होगा कि हमें जो इस वक्त ऐड चल रही होंगी वो ऐड शो होना शुरू हो जाएंगी। फिर उसमें भी हम ये देखेंगे कौन सी ऐसी एड्स हैं जो 3-4 दिन से रेगुलर परफॉर्म कर रही हैं, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिल्टर में आ जाना होगा और फिर फिल्टर में आके यहाँ पे जो इम्प्रेशन बाय डेट है वहाँ पे 3 दिन पीछे या 2 दिन पीछे जाके इसका अप्लाई कर देना होगा। इससे क्या होगा कि जो 2 दिन पुरानी एड्स है वो सब शो होना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, तो कुछ ऐसी रील्स हमको शो होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम इसमें सर्च कर लेंगे। और साथ साथ अगर आपने प्रोडक्ट चूज़ कर लिया है तो उस प्रोडक्ट का नाम भी डायरेक्ट यहाँ कीवर्ड में आके सर्च कर सकते हैं। तो उस कीवर्ड पे यहाँ आके सर्च कर लेंगे और इससे हमको ये आइडिया लग जाएगा कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कितने लोग ऐड चला रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट का नाम भी सर्च करके डायरेक्ट ये देख सकते हैं कि कौन कौन इसमें ऐड चला रहा है। तो इसमें भी हम ये देख सकते हैं कि कौन सी डेट से ऐड चल रहे हैं। तो इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि कितने लोग उस ऐड को चला रहे हैं, और साथ साथ ये भी आइडिया हो जाएगा कि वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब आ जाते हैं अपने चौथे तरीके पे, जो कि है गूगल सर्च। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप गूगल में जाएंगे और अपना प्रोडक्ट का नाम डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। इससे आपको अमेजॉन जैसे मार्केट प्लेस के अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स भी दिख जाएंगी जैसे प्रोडक्ट को लिस्ट की होंगी। जाके आप उनकी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं और साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि वो कितने प्राइस पॉइंट में उसको सेल कर रहे हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप गूगल में जाके ये सर्च करेंगे टॉप ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट इन 2025, बेस्ट वायरल प्रोडक्ट ऑन टिकटॉक, बेस्ट वायरल प्रोडक्ट ऑन अमेजॉन, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट राइट नाउ, ऐसे कुछ भी सर्च करके उससे आपको बहुत सारे ब्लॉग मिल जाएंगे जिसमें विनिंग प्रोडक्ट्स लिस्ट होंगे। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं। तो अब हमारा 5वां पॉइंट है अमेजॉन रिव्यूज़। तो अभी तक जो 4 मेथड से आपने प्रोडक्ट्स को ढूंढा है, तो एक एक करके हर एक प्रोडक्ट को हम अमेजॉन में जाके सर्च करेंगे और फिर वहाँ पे कस्टमर का रिव्यू पढ़ेंगे, कितनी रेटिंग उस प्रोडक्ट को मिली है और कस्टमर किस तरीके से उनको रिव्यूज़ दे रहा है। तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रेटिंग वाली लिस्टिंग होगी उनको जाके हम डायरेक्ट सर्च करेंगे और वहाँ पे फिर हम देख सकते हैं कि उसमें किस तरीके का रिस्पॉन्स आया है उसका, और उससे हम ये आइडिया लगा पाएंगे कि उसको हम खुद सेल करेंगे तो किस तरीके का रिस्पांस कस्टमर का आने वाला है। और इन्हीं रिव्यूज़ से मिलते जुलते रिव्यूज़ आप अपने वेबसाइट में भी ऐड कर सकते हो। और छठा तरीका है इंस्टाग्राम हैशटैग सर्चेज। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम में जाकर सर्च करना होगा और कुछ हैशटैग्स हैं जिनको मैं स्क्रीन में दे दिया हूँ, इनको आपको एक एक करके सर्च करना होगा। तो इन हैशटैग से डायरेक्ट आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे शो होना शुरू हो जाएंगे जो प्रोडक्ट मेनली ड्रॉप शिपिंग में सेल होते हैं। तो इन हैशटैग्स को आप सर्च कर सकते हैं और इनसे भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स का आइडिया मिल जाएगा। अब जो 7वां मेथड है वो है बी द कस्टमर। तो आपको अब तक 2-3 प्रोडक्ट ऐसे मिल गए होंगे जो आपको लगेगा शायद ये मार्केट में चल जाए, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, खुद भी ऑर्डर कर सकते हैं। और एज अ कस्टमर आप ये सोच सकते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट सच में वर्क करेगा, और अगर मैं कस्टमर की जगह होता तो इस प्रोडक्ट को परचेस करता या नहीं, और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ आप फिजिकली खुद वेरीफाई कर सकते हो। तो उसमें से जो बेस्ट लगे वो आपका विनिंग प्रोडक्ट हो सकता है। और जो विनिंग प्रोडक्ट है कि नहीं ये पता करने का सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि आपको ऐड टेस्टिंग करनी होगी। तो आपने अब जो 2-3 प्रोडक्ट मंगाए हैं उनमें से एक एक करके हर एक प्रोडक्ट को टेस्ट करना होगा। तो उसके लिए टेस्टिंग में आप बहुत ही कम बजट से अपना ऐड सेटअप कर सकते हो और उसको टेस्ट कर सकते हो। उसके लिए इंगेजमेंट ऐड चला सकते हो या फिर सेल्स ऐड भी चला के उस पर टेस्टिंग कर सकते हो। तो उसका बजट आप चाहे 100 ही रुपये रखो और 3-4 दिन चला के देखोगे कुछ इससे इम्पैक्ट पड़ रहा है, कुछ क्लिक्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कस्टमर किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा। और जब 2-3 दिन बाद पिक्सल में डाटा चला जाएगा और उसके बाद आप फिर 3 दिन का प्रॉपर ऐड रन करके भी टेस्ट कर सकते हो प्रोडक्ट में सेल्स आ रही है कि नहीं। अगर 3 दिन में आप 500 का भी ऐड रन करते हो, अगर कॉस्ट ऑफ परचेज 100 रुपये तक पड़ रहा है तो मतलब वो आपका प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है, आप उसको ईजिली सेल कर सकते हो। 3 दिन के ऐड टेस्टिंग के बाद आप बढ़िया ईजिली ये पता कर पाओगे कि अब वो आपका प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं, और अगर वो प्रोडक्ट चल रहा है तो आप उसको फ्यूचर में स्केल भी कर सकते हो। तो ये थे वो प्रोडक्ट रिसर्च के मेथड जिनकी हेल्प से आप अपना विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट होता है वेबसाइट का प्रोडक्ट पेज, जिसमें आप प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे तो वो प्रोडक्ट पेज कैसे कस्टमाइज करना है। अगर आपको ये देखना है तो एंड स्क्रीन में जो वीडियो दिख रही है उसको क्लिक करके आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट पेज कैसे कस्टमाइज करते हैं।
तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।